यूएस वीजा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टू गेट, और इसका प्रोसेस भी ना अप्लाई करने का उतना ही लेंदी है, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस ट्राई किया और नोट डाउन कर लिया ताकि मैं आपको बता सकूं द वीकेंड गाइड के इस एपिसोड में। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताने से पहले बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 4-5 चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले यू शुड हैव अ पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने बाद तक वैलिड होना चाहिए आपके स्टे के। इसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए दैट यू बिलोंग टू इंडिया। आप इस केस में आधार कार्ड यूज कर सकते हो। आपका रीजन ऑफ विजिट, मतलब आपका पर्पस ऑफ विजिट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। टूरिज्म सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी डिजीज रिलेटेड विजिट कर रहे हो तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे टीबी वगैरह। 2 और चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए एंड यूएस इज रियली स्ट्रिक्ट अबाउट दिस क्लॉज। दूसरा है, आपके पास अपना मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले यूएस वीजा फॉर्म लिखो वेब ब्राउजर पर, कंस्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप एक पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको उसमें से चूज करना है कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हो। मैंने दिल्ली इंडिया चूज किया है। इसके बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ कीप दिस सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर इन द माइंड, क्योंकि जब भी आप ये फॉर्म ओपन करोगे फिर से आपको इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। अब इस पेज पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले सरनेम फिल कर लो, फर्स्ट नेम फिल कर लो, और नेक्स्ट ऑप्शन है फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट। इसमें आपको डजंट अप्लाई / टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम। इसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आपके केस में येस है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके नाम पर कोई टेलीकोड है, मतलब कोई पिन है, तो आप येस कर लो, अदरवाइज नो कर लो। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लो, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लो, डीओबी सिलेक्ट कर लो, सिटी सिलेक्ट कर लो और स्टेट फिल कर दो। और इसके बाद आपको अपनी कंट्री फिल करनी है। अब नीचे स्क्रॉल करके सेव पर क्लिक कर दो। इसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दो। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब 2 अपीयर होगा। इसमें अपनी नेशनैलिटी चूज कर लो। इसके अलावा कोई और नेशनैलिटी है तो वो सिलेक्ट कर लो। वैसे ज्यादातर केसेस में ये इनएप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में भी नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हो। बाकी 2 ऑप्शंस में डजंट अप्लाई पर क्लिक कर लो और उसके बाद नेक्स्ट ट्रैवल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो। अब इस पेज पर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट चूज करना है और मैं अपने केस में टूरिज्म करूंगी। जो B1 B2 अप्लाई होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है तो वो चूज कर लो। उसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, मतलब कब अराइव करने वाले हो उसकी डेट सिलेक्ट कर लो। इसके बाद एक इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस होगा, मतलब आप कितने दिन स्टे करने वाले हो, और अगर आइटिनरी ऑलरेडी डिसाइडेड है तो स्टे का एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रैवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। अब नेक्स्ट पेज पर ट्रैवल कंपेनियन के डिटेल्स फिल करने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा इफ समबडी इज ट्रैवलिंग विद यू और नॉट। अगर कर रहा है तो येस कर दो, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर दो और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे टोटल, कि आपने पहले ट्रैवल किया है या नहीं, पहले आपका यूएस वीज़ा लगा है या नहीं, क्या कभी आपका यूएस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं, कभी आपको डिपोर्ट करा गया है या नहीं, इन्हें फिल कर दो। मेरे केस में ये सारे ऑप्शंस नो हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट टैब है एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले एड्रेस मेंशन कर दो और ये आपके पासपोर्ट से मैच करता हुआ होना चाहिए। एक और ऑप्शन आएगा, तो अगर आपका मेलिंग एड्रेस और आपका होम एड्रेस सेम है तो आप येस पर क्लिक कर दो। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर दो। 2 और ऑप्शंस हैं, सेकेंडरी फ़ोन नंबर और वर्क फ़ोन नंबर, दोनों पर डजंट अप्लाई कर दो। अगर आपने पिछले 5 साल में कोई और नंबर यूज़ किया है तो उसको येस कर लो, अदरवाइज नो कर दो। ईमेल एड्रेस फिल कर दो। उसके बाद कोई ईमेल एड्रेस है अगर पिछले 5 साल में तो येस कर लो या फिर नो कर दो। इसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया पेज वगैरह मेंशन करना चाहते हो
तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन होगा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो येस कर सकते हो, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पासपोर्ट पर क्लिक कर लो। इसके बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप में रेगुलर सेलेक्ट कर लो। इसके बाद पासपोर्ट नंबर मेंशन कर दो। फिर आएगा पासपोर्ट बुक नंबर। इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप डजंट अप्लाई पर क्लिक कर दो। इसके बाद पासपोर्ट कहाँ से अप्लाई हुआ है, उसकी कंट्री, सिटी, स्टेट वगैरह फिल कर दो। पासपोर्ट इशू एंड एक्सपायरी डेट मेंशन कर दो। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका पासपोर्ट कभी चोरी तो नहीं हुआ या लॉस्ट तो नहीं हुआ, वो आप मेंशन करो और नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूएस पर क्लिक करो। अगर आप यूएस में किसी के पास जा रहे हैं तो वो मेंशन करो, अदरवाइज डू नॉट नो पर क्लिक करके होटल के डिटेल्स मेंशन कर दो। फैमिली इन्फॉर्मेशन का टैब आएगा, उसमें डिटेल्स फिल करनी है अपनी इंडिया की फैमिली की, जैसे फादर्स के डिटेल्स फिल करने हैं, सरनेम फिल करना है, नेम फिल करना है, डीओबी, और अगर आपके फादर यूएस में ही हैं तो आपको वो भी मेंशन करना है। अब सेम सारे डिटेल्स आपको अपने मदर के टैब में भी फिल करने हैं। अब नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, इफ़ यू हैव एनी इमीडिएट फैमिली इन यूएस, उसको येस और नो कर दो। अगर कोई और रिलेटिव है यूएस में, उसको येस और नो कर दो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर। इसके बाद प्रेजेंट वर्क एंड एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन का टैब आएगा, इसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लो। तो अगर जॉब करते हो तो अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना। इसके बाद स्पेसिफाई में डिटेल्स बता दो और फिर नीचे अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स लिख दो, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। उसके बाद स्टार्ट डेट, मंथली इनकम और ड्यूटीज़ स्पेसिफाई कर दो। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद एक टैब आएगा जिसमें पूछेंगे इफ़ यू वर प्रीवियसली एम्प्लॉयड समवेयर, तो मैंने इसमें नो पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपने ली है तो येस कर दो, अदरवाइज नो कर दो और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इफ़ यू बिलोंग टू एससी, तो इसमें से येस या नो कर लो अकॉर्डिंगली। फिर लैंग्वेजेस जो भी आती हैं सब मेंशन कर दो। अगर किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है इन लास्ट 5 ईयर्स, वो फिल कर दो। अगर किया है तो कंट्री बता दो, अगर नहीं किया है तो नो लिख दो। अगर आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम किया है तो वो मेंशन कर दो। अगर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स या फिर आपने कभी मिलिट्री में काम किया है तो वो मेंशन कर दो और इसके बाद नेक्स्ट कर दो। इसके बाद सिक्योरिटी और बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। ये सबसे इजी पार्ट है बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछेंगे अगर आप मेडिकली अनफिट हैं या नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं, अगर आपने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करी है या नहीं, या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं या नहीं, आपको सब में नो करना है। ये 5 राउंड्स में पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़कर इसमें आपको टिक बॉक्सेस करने हैं क्योंकि यूएस इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़कर फिल करने हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी डिटेल्स हैं उन्हें प्रीव्यू कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर लो। अब देखो यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, लेकिन अभी कर सकते हो, अदरवाइज बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। हर टैब को अच्छे से देखकर रिव्यू कर लो, फिर नेक्स्ट करते जाओ। अब फाइनल स्टेप पर आ जाओगे, इसमें साइन एंड सबमिट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, डिड एनीवन हेल्प यू इन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन, इसमें येस या नो कर लो। इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर लो, कोड फिल कर दो और नीचे साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो। नेक्स्ट पेज पर मेंशन्ड आ जाएगा दैट यू हैव सक्सेसफुली साइंड एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लो और आपके ईमेल पर एक रिसिप्ट आ जाएगी। ये था आपका DS 160 फॉर्म जो आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है और पेमेंट करनी है वीज़ा के लिए। तो वीज़ा की जो फ़ी है वो वैरी करती है, लेकिन आपको 20,000 का बजट रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना जो DS 160 फॉर्म है उसके बारकोड का प्रिंट निकलवा कर रखना पड़ेगा एंड यूल हैव टू विजिट द एम्बेसी एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर योर शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। इतना ही प्रोसेस है, आप ट्राई करो, बताओ मुझे अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इन द कमेंट्स बिलो। बाकी कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच कंटेंट।